हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मे और माइट का यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। तो वीडियो में आपको बने रहना है लास्ट तक, ठीक है, ताकि आपको मे और माइट का यूज़ कैसे करते हैं वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मे क्या होता है। तो मे को कहते हैं सकना, ठीक है। मे को हिंदी में क्या कहते हैं? मे को हिंदी में कहते हैं सकना। मे का वही अर्थ है जो कैन का है, ठीक है। मे का वही अर्थ है जो कैन का है। मैं एक सिंपल सी परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझिएगा कि ये मतलब परिभाषा से आप समझ जाएंगे कि मे का यानी मे का वही अर्थ है जो कैन का है, अर्थात सकना। फिर भी दोनों में अंतर है, ठीक है। यानी मे में और कैन में दोनों में क्या है? अंतर है। जब हम कहते हैं कि पारुल कैन डू दिस वर्क, ठीक है, पारुल कैन डू दिस वर्क, तब इसका अर्थ है कि पारुल में इस कार्य को करने की क्षमता है। यानी कि पारुल ये काम कर सकती है। पारुल कैन डू दिस वर्क, पारुल में इस कार्य को करने की क्या है? क्षमता है, अर्थात उसमें ये कार्य करने की ताकत है। जब हम कहें पारुल मे डू दिस वर्क, ठीक है, पारुल मे डू दिस वर्क, तब इसका अर्थ है कि पारुल वो कार्य कर सकती है, ठीक है। पारुल वो कार्य कर सकती है, अर्थात उससे इस कार्य को करने की आशा है। ये बात अलग है कि वो इस कार्य में सफल हो या ना हो, ठीक है। तो ये अंतर दोनों में हो गया। यानी कि अगर आप कैन का यूज़ करेंगे कि पारुल कैन डू दिस वर्क, मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि पारुल में इस कार्य करने की क्षमता है, मतलब पारुल ये काम कर सकती है, उसके अंदर क्षमता है। लेकिन जब आप मे का यूज़ करेंगे कि पारुल मे डू दिस वर्क, तब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि पारुल वो कार्य कर सकती है, अर्थात उससे इस कार्य को करने की आशा है। ये बात अलग है कि वो इस कार्य मतलब इस कार्य में सफल हो या ना हो, ठीक है। तो यही होता है मे और कैन के बीच में अंतर। तो मे का भी हिंदी अर्थ सकना होता है और कैन का भी हिंदी अर्थ क्या होता है? सकना होता है। तो हम लोग यहाँ पे मे की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मे के बारे में कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे उसको भी सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस ये है कि क्या मैं अंदर प्रवेश करूं, ठीक है। तो जैसे कि आप हिंदी में आप बोलते हैं ना कि क्या मैं अंदर प्रवेश करूं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे कि मे आई कम इन प्लीज, ठीक है। मे का यूज करेंगे, क्या मैं अंदर प्रवेश करूं, मे आई कम इन प्लीज। या इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो कैन आई कम इन प्लीज नहीं बोलेंगे, यहाँ पर मे का यूज करेंगे, यहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं अंदर प्रवेश करूं, तो इसको आप लोग बोलेंगे अंग्रेजी में कि मे आई कम इन प्लीज, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद उसी तरह अगला सेंटेंस जो है वो आपके सामने ये रहा कि क्या मैं आपके साथ चलूं, ठीक है, या क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सकना की बात हो रही, सत्ता जो शब्द है वो आता है। तो क्या मैं आपके साथ चलूं, तो यहाँ पर आपको लगाना है मे आई अकम्पनी यू, ठीक है, मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चलूं, मे आई अकम्पनी यू, ठीक है। तो बन जाएगा सेंटेंस सिंपल तरीके से। जो अगला सेंटेंस है वो ये है कि तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, यू मे कम इन। उसी तरह जो अगला सेंटेंस है वो इस तरह है, अगला सेंटेंस है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम, मे आई गो होम, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बना देंगे बहुत सिंपल तरीके से कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम, ठीक है। उसी तरह से अगला सेंटेंस ये रहा कि तुम छुट्टी ले सकते हो, तो इसको बनाएंगे अंग्रेजी में आप कि यू मे गो ऑन लीव, यू मे गो ऑन लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो, यू मे गो ऑन लीव। अगला सेंटेंस ये रहा कि परिश्रम करो ताकि सफल हो जाओ, ठीक है, परिश्रम करो ताकि क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। वर्क हार्ड सो यू मे पास, वर्क हार्ड सो यू मे पास, परिश्रम करो ताकि सफल हो जाओ, वर्क हार्ड सो यू मे पास। अगला सेंटेंस है कि तुम ये कलम ले सकते हो, यू मे कीप दिस पेन, तुम ये कलम ले सकते हो, यू मे कीप दिस पेन, ठीक है। यहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे कि यू कैन कीप दिस पेन, यहाँ पर यूज करेंगे यू मे कीप दिस, यू मे कीप दिस पेन, तुम ये कलम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मे का यूज करेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस ये रहा कि यदि आप चाहें तो कल से काम पर आ जाएं, इसको बनाएंगे अंग्रेजी में कि यू मे ज्वाइन टुमारो,
यू मे ज्वाइन टुमारो, यदि आप चाहें तो कल से काम पर आ जाएं, यानी वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर मे का यूज करेंगे। यू मे ज्वाइन टुमारो, यदि आप चाहें तो कल से काम पर आ जाएं, यू मे ज्वाइन टुमारो। ठीक है, बन जाएगा सिंपल तरीके से सेंटेंस। अब बात करते हैं माइट का यूज कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने मे का यूज कैसे करते हैं वो बात की है, अब माइट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो माइट के बारे में समझिए कि माइट को हिंदी में कहते हैं सका। जैसे कुड शब्द कैन का भूतकाल है, ठीक है, जैसे कुड शब्द जो होता है वो कैन का भूतकाल है, भूतकाल था। ठीक उसी प्रकार जो माइट शब्द है वो मे का भूतकाल है, यानी कि जिस तरह से जो कुड शब्द है वो कैन का भूतकाल है, उसी प्रकार उसी तरह जो माइट शब्द है वो मे का भूतकाल है। ठीक है, यानी मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है, जैसे कि कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, उसी तरह मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। अर्थात मे की दूसरी अवस्था यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या है, माइट है। ठीक है, इसका अर्थ भी सका है, जिस तरह से उसका जो हमारा कुड होता है उसका अर्थ सका होता है, उसी तरह माइट का भी सका ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए। आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस हमारा ये रहा कि शायद आप उससे मिले हो। ठीक है, शायद आप उससे मिले हो, तो इसको बनाएंगे सेंटेंस कि यू माइट हैव मेट हिम। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ मीट की थर्ड फॉर्म लगी है मेट, तो शायद आप उससे मिले हो, यू माइट हैव मेट हिम, यू माइट हैव मेट हिम। अगला सेंटेंस ये रहा कि शायद वो चला ही गया हो, शायद वो चला ही गया हो, ही माइट हैव गॉन, ही माइट हैव गॉन, शायद वो चला ही गया हो, ही माइट हैव गॉन। अगला सेंटेंस ये रहा कि शायद वो मुझे भूल गया हो, ही माइट हैव फॉरगॉटन मी, ही माइट हैव फॉरगॉटन मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर फॉरगेट की थर्ड फॉर्म लगी है फॉरगॉटन। ठीक है, तो शायद वो मुझे भूल गया हो, ही माइट हैव फॉरगॉटन मी। अगला सेंटेंस ये रहा कि शायद उसने मेरी सहायता की हो, शायद उसने मेरी सहायता की हो, ही माइट हैव हेल्प्ड मी, ही माइट हैव हेल्प्ड मी। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस ये है कि शायद वे घर छोड़ गए हो, दे माइट हैव लेफ्ट द हाउस, दे माइट हैव लेफ्ट द हाउस। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस ये रहा कि शायद उसे इनाम मिला हो, सी माइट हैव गॉट द प्राइज, सी माइट हैव गॉट द प्राइज, शायद उसे इनाम मिला हो, सी माइट हैव गॉट द प्राइज। अगला सेंटेंस ये रहा कि शायद वो आ गया हो, ही माइट हैव कम, ही माइट हैव कम, शायद वो आ गया हो, ही माइट हैव कम। अगला सेंटेंस है कि शायद वो वहां पहुंच ही गया हो, ही माइट हैव रिच्ड देयर, ही माइट हैव रिच्ड देयर, शायद वो वहां पहुंच ही गया हो, ही माइट हैव रिच्ड देयर। अगला सेंटेंस ये रहा कि शायद उसने पर्स नहीं रख दिया हो, सी माइट हैव नॉट, सी माइट हैव नॉट पुट द पर्स समवेयर, सी माइट हैव नॉट पुट द पर्स समवेयर। शायद उसने मेरे लिए खाना बनाया हो, सी माइट हैव प्रिपेयर्ड फूड फॉर मी, सी माइट हैव प्रिपेयर्ड फूड फॉर मी, शायद उसने मेरे लिए खाना बनाया हो, सी माइट हैव प्रिपेयर्ड फूड फॉर मी। तो इस तरह से माइट का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मे का यूज कैसे करते हैं और माइट का यूज कैसे करते हैं उसको जाना है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।